गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी को पीयूष ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ के बारे में हम आप बताएंगे। आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ ही है जो कि एनसीईआरटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि पीयूष ग्रंथ क्या है, पीयूष ग्रंथ क्या है और इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन हम लोग के शरीर में क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि कहेंगे या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहेंगे, या इसे और नाम से हम जानते हैं और इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। क्या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं। और इसके बाद बच्चों ये क्या होता है, इट इज ए क्या, इट इज ए, हम कह सकते हैं इट इज ए मास्टर ग्लैंड। आप समझो कि ये क्या है, पीयूष ग्रंथ है। पीयूष ग्रंथ को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे या मास्टर ग्लैंड कहेंगे। और अब कह सकते हैं कि इट इज ए क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। इट इज ए स्मॉलेस्ट, ये क्या होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। सबसे, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी ग्रंथि क्या है तो आप बताएंगे क्या, पीयूष ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ, सबसे छोटी ग्रंथ क्या है, पीयूष ग्रंथ। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाता है आपसे, अगर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो आप बताएंगे क्या, त्वचा। क्या होती है, त्वचा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्किन। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो आप सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या, लीवर या यकृत। क्या कह सकते हैं, यकृत। ये सब चीजें आपको समझना है। और आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं स्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ आज अगर आप लिखेंगे ये होता है क्या, थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्रंथ। ठीक है, इसे हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड्स। क्या कहेंगे, थायराइड ग्लैंड्स कहेंगे। तो हम ये छोटा छोटा जानकारी हम देखें और इसके बारे में अब हम खाली एग्जैक्टली हम देखेंगे क्या, पीयूष ग्रंथ के बारे में हम देखेंगे। तो हम इतना आप देख चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, केवल केवल पीयूष ग्रंथ के बारे में छोटी जानकारी पूछ ली तो हमने आपको बता दिया। तो बच्चों जो पीयूष ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथियाँ क्या है, उसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ये कहाँ पाई जाती है, हम लोग के ब्रेन के पास पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन में एक सेला टार्सिका नामक गड्ढा होता है, सेला टार्सिका नामक गड्ढा होता है और इसी गड्ढे में ये क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, अब देखो आपसे अगर पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है तो ब्रेन, कहाँ, ब्रेन में, कहाँ पाई जाएगी, ब्रेन में। और ब्रेन के कहाँ, सेला टार्सिका, सेला टार्सिका, सेला टार्सिका जो है गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में क्या है, ये फाउंड होती, उपस्थित होती है।
और क्या होती है, ये मटर के दाने जैसी होती है, मटर के दाने जैसी होती है। कैसी होती है, मटर के दाने जैसी होती है। इसके बाद आप आप देखेंगे तो जैसे मान लो हम आपको बता रहे हैं, आपको हम जैसे हम बता रहे हैं, जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं कि बेटा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें जो होते हैं दो भाग होते हैं, मतलब ये छोटा भी है लेकिन इसमें दो भाग है, क्या, एक इंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। आप देखेंगे जैसे मान लो पीयूष ग्रंथि हो गई, सबसे छोटी ग्रंथि मटर के दाने जैसी है, ठीक है। अब इसमें होगा इंटीरियर पोर्शन, क्या होगा, इंटीरियर पोर्शन, और एक होगा पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन। मतलब जो हम क्या पढ़ रहे हैं, पीयूष ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पीयूष ग्रंथ हमने यहाँ मान लीजिए जैसे फिगर छाप दिया छोटा सा समझने के लिए। उसमें देखेंगे एक इंटीरियर पोर्शन है और एक पोस्टीरियर पोर्शन है। इंटीरियर पोर्शन को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपो एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्या कहेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्या कहेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस, या पोस्ट, इसे और क्या कहेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और पोस्टीरियर पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्या कहेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहेंगे। और इसका क्या नाम है, इसका और नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और क्या कहेंगे, पोस्टीरियर क्या, पिट्यूटरी कहेंगे। आपने देखा बेटा, इन पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग है, एक इंटीरियर पोर्शन जिसे हम इंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस कहेंगे और या इंटीरियर पिट्यूटरी कहेंगे, और उसका जो पश्च भाग है पीछे वाला, पोस्टीरियर मतलब पश्च भाग, जो पश्च वाला भाग है, ठीक है, पीछे वाला भाग है उसे पश्च भाग, इसे हम क्या कहेंगे, पश्च भाग, पश्च भाग को हम कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आया। अब बेटा जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है क्या कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से 6 टाइप ऑफ हार्मोन निकलते हैं। कितने टाइप्स ऑफ हार्मोन निकलते हैं, 6 टाइप ऑफ हार्मोन निकलते हैं। और हम सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक होता है, मतलब एक तुम आपका हो गया इंटीरियर लोब, इसे हम कह सकते हैं, और क्या, इंटीरियर लोब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंटीरियर लोब हो गया। और इसे क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर लोब भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर लोब कह सकते हैं, क्या, पोस्टीरियर लोब। और एक मिड लोब होता है, क्या होता है, मिड लोब। मतलब इसमें भी कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, इंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब। इतनी बात समझे आप। लेकिन जो मिड लोब होता है इन ह्यूमन बीइंग में, कहाँ पर, मानव में मिड लोब चेंज हो जाता है किस पे, पोस्टीरियर पोर्शन में, अर्थात पोस्टीरियर लोब में और न्यूरो हाइपोफाइसिस लोब में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लोब में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि अब हमको पढ़ना है क्या है, इंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, इंटीरियर हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ना है। तो देखेंगे हम आगे, आपको शुरुआत करते हैं इंटीरियर हाइपोफाइसिस। किसके बारे में, इंटीरियर हाइपोफाइसिस, मतलब पहला क्या, इंटीरियर हाइपोफाइसिस या
एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। या इसे आप देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पोर्शन पे पाया जाता है। इसमें बच्चों क्या है कि इसमें 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, और वो 6 प्रकार के हार्मोन जो है 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम छोटे से ट्रिक में आपको बताएंगे। फ्लाइट पीआईजी, फ्लाइट फ्लाइट पीआईजी। अब देखेंगे फ्लाइट पीआईजी का मतलब, या ये इससे हो जाएगा एफ एस एच। ठीक है, इससे हो जाएगा एफ एस एच, एफ एस एच, और एल से हो जाएगा एल एच, और ए से हो जाएगा ए सी टी एच, और टी से हो जाएगा टी से हो जाएगा आपका टी एस एच, टी एस एच हो जाएगा, और पी से हो जाएगा प्रोलैक्टिन, और पी से हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन, आई से हो जाएगा मिनरलोसाइट, आई इससे हो जाएगा जी एच, इसे हम कह सकते हैं मिनाइल, क्या इसे हम कह सकते हैं मिनाइलोसाइट्स। क्या कह सकते हैं? मिलाइनोसाइट्स, मिलाइनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए इसमें जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी है बच्चों, इसमें जो है क्या कहते हैं, पहला हार्मोन क्या निकलता है? एफएसएच, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हार्मोन, दो हार्मोन एलएच हार्मोन, तीसरा हार्मोन, चौथा हार्मोन, और क्या? पांचवा हार्मोन, और ये क्या? छठवां हार्मोन। ये क्या है? ये कलर को चेंज करवाता है, ऐसा कोई हार्मोन का वर्णन नहीं इसको, तो हम 7 भी कह सकते हैं, और मोस्टली क्या है एनसीईआरटी वगैरह बुक में दिया है 6 ही हार्मोन। तो जो एंटीरियर हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? इसमें 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एफएसएच, आप देखेंगे हम सबका फुल फॉर्म यहाँ बताएंगे, फ्लाइट पीआईजी। फ्लाइट पीआईजी हम ऐसे लिखेंगे, आप देखिए, फार्मूले को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्लैट पीआईजी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले में आपके 6 के 6 हार्मोन मिल गए। अब ये जो है एफ से मतलब एफ एस एच, एफ एस एच मतलब कौन से हार्मोन? एफ एस एच, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप देखोगे इसको हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा कौन? पिट्यूटरी निकालेगा। पहला हार्मोन एलएच, एलएच हो जाएगा ल्यूटिनाइ, कौन? ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसके बाद आता है ए से ए सी टी एच, एडिनो
एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा क्या कहते हैं कि TSH, 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 TSH का फुल फॉर्म है थायराइड रॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद आता है पीस हो जाएगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। और आई से हो जाएगा, आई का कोई बहुत वो रोल नहीं है। इसके बाद GH इसका हो जाएगा, ये कौन हार्मोन निकालता है GH, और कहेंगे इसे ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन्स। तो हमने देखा एनडीए पिट्यूटरी के कितने हार्मोन देखे हमने, 6 हार्मोन देखे, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, ACTH हार्मोन, TSH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। कितने हार्मोन हमने देखा बच्चों, 6 हार्मोन देखा। तो 6 हार्मोन देखेंगे। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इसका काम क्या होता है, जब क्या होती है कि फीमेल से डेवलप करती है, फीमेल फीमेल का जो ओवरी वगैरह डेवलप करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे हाँ, उसमें आप देखेंगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब उसका जो है डेवलपिंग हार्मोन फीमेल सेक्स आर्गन जो होता है डेवलप होता है, तो वहाँ वहाँ पर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की गोनाइड्स जब उसके डेवलप होते हैं, तो वहाँ क्या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है होता है, जब उसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो वहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये से एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो ADH क्या कहते हैं एड्रिनल ग्रंथ होती है, वहाँ पर कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन में ADH ACTH हार्मोन का आवश्यकता होती है। फिर इस बार थायराइड स्टिमुलेटिंग, जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है जो सबसे बड़े, तो वहाँ भी इसका क्या करता है स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। इसके बाद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, जो फीमेल होती है उसमें जो है फीमेल जो क्या कहते हैं मिल्क का प्रोडक्शन करवाती है या ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। वहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करती है। और ग्रोथ हार्मोन, जब आदमी क्या होता है आदमी की लंबाई बढ़ती है शरीर, तो वहाँ ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं बच्चों, आप इतना समझिए पीयूष ग्रंथि क्या करती है, मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह जितने भी हार्मोन और भी हैं, जैसे क्या कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, और क्या कहते हैं कि और सभी अंग से निकलने वाले हार्मोन, गोनैड से निकलने वाले हार्मोन, उन सबको ये क्या करता है कंट्रोल करता है कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है। सबका क्या है पप्पा रहता है, क्या है ये सबका पप्पा है। पीयूष ग्रंथि सबका क्या है मास्टर है, सभी ग्रंथियों का क्या है मास्टर ग्रंथि है। तो ये क्या करता है, ये अपना सभी सभी ग्लैंडों पर अपना कंट्रोल रखता है कि कब किसको काम करना है कब किसको काम नहीं करना है। तो देखेंगे इसीलिए इसे क्या पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम आगे बता रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और क्या हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्या कहेंगे न्यूरोहाइपो। अब देखेंगे दूसरा वाला भाग क्या है, दूसरा वाला भाग क्या है, उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहेंगे, या उसे कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, और उसे क्या कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। यानी कि आप बच्चों मेरी बात को समझो, समझना क्या है
कि जो क्या है पिट्यूटरी ग्रंथि हम बताए, इसे बताए थे, इसे फिगर बनाए थे ना। मतलब इंटीरियर का पोर्शन के बारे में 6 हार्मोन निकले, पोस्टीरियर में कितने हार्मोन निकलेंगे? 2। कितने हार्मोन निकलेंगे? 2 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे। आप देखेंगे आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी या क्या कहेंगे इसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहेंगे। ठीक है, इससे जो 2 हार्मोन निकलते हैं बच्चा बेटा, वो 2 हार्मोन दोस्तों, वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? एक है एडीएच, क्या? एडीएच, और दूसरा क्या? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये देखो। अब एडीएच, इसे और क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन। क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब ये वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये क्या है? ये मेडुला से निकलते हैं। ठीक है, कहाँ से? मेडुला से निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? जब फीमेल क्या करती, फीमेल का जो है बच्चा जो है डिलीवरी होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता है? रिलीजन होता है। तो डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको दिया जाता है। आप तो हमने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या और कहेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब कहेंगे। और इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक एडीएच हार्मोन निकलता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। एक सेकंड बच्चों, हम और आपको बताना चाह रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म है क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। देखिए, एडीएच का फुल फॉर्म हम देखेंगे क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। आप देखिए, अब आपको हम पढ़ाएंगे सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पिक्टोसिन। क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे? ऑक्सीटोसिन या एडीएच के बारे में हम पढ़ सकते हैं क्या? ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? देखिए, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम सबसे पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीटोसिन और एडीएच के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।